प्यारे बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे इकाई 13 ऊर्जा। बच्चों, ऊर्जा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसे कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने ऊर्जा और कार्य की अवधारणा पढ़ा है, ऊर्जा एवं कार्य में क्या संबंध है। साथ ही बच्चों ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में भी अध्ययन किया है और ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत तथा नवीकरणीय स्रोतों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करना। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प छाट करके हमें लिखना है। कोयले में होती है, तो कोयले में ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, 4 विकल्प दिए हुए हैं बच्चों। कोयले में कौन सी ऊर्जा होती है ये हमें बताना है। तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है कि भाप इंजन, पेट्रोल इंजन तथा डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन सब में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है रहती है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो कोयले में कैसी ऊर्जा रहेगी? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? सेकेंड नंबर का विकल्प सही होगा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद बच्चों खा है इसका, गतिमान रेलगाड़ी में ऊर्जा है। तो गतिमान रेलगाड़ी में कैसी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों पाठ पढ़ते समय कि जो गतिमान रेलगाड़ी है, गतिमान वायु, खिंची हुई रबर, इन सभी में खिंचा हुआ तीर कमान, बहता हुआ पानी, इन सब में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा इसका विकल्प सही होगा। तो इसमें बच्चों आप यांत्रिक ऊर्जा जो है, ये पहला वाला विकल्प जो है वो आप सही कर लीजिएगा, इसका निशान लगा करके। सॉरी, रासायनिक ऊर्जा पे लग गया है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, ये वाला विकल्प जो है, तीसरा वाला विकल्प जो है यांत्रिक ऊर्जा, ये इसका सही ऑप्शन है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। गा है बच्चों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, वायु, जल, पत्थर का कोयला और बायोमास। बच्चों चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिनको पुनः प्राप्त होने वाले जो स्रोत हैं वो कौन से कहलाते हैं? नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो वायु, जल, बायोमास जो है ये सब क्या है? पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों? नवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो अनवीकरणीय स्रोत अथवा समाप्य स्रोत है, तो वो जो है यानी कि जिनका भंडारण जो है ये भंडार सीमित मात्रा में उपलब्ध है, वो अनवीकरणीय स्रोत कहलाएंगे और विवेकपूर्ण हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें बच्चों पत्थर का कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो है ये ऊर्जा के स्रोत जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है। तो हमारे ऑप्शन में बच्चों पत्थर का कोयला दिया है, तो ये इसका विकल्प सही होगा। तो इसमें बच्चों ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? पत्थर का कोयला। बाकी ये सब क्या है? नवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते बच्चों, घा है हमारा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो सौर ऊर्जा है, डीजल है, लकड़ी है, पेट्रोल है। तो बच्चों डीजल, लकड़ी, पेट्रोल जो है ये सब चीज़ें जो है ये इनका भंडारण जो है या सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। और सौर ऊर्जा यानी सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है वो हमारे पास निरंतर प्राप्त हो रही है। तो ये ऊर्जा जो है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो उसका विकल्प पहला जो है वो सही होगा। तो आप सही विकल्प जो है आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथन में सही कथन के आगे हमें सही का निशान लगाना है और गलत के आगे बच्चों गलत का निशान लगाना है। तो पहला इसका बच्चों पहला का दिया हुआ है, किया गया कार्य बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता। तो किया गया कार्य बच्चों बल के परिमाण पर निर्भर करता है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? क्योंकि कार्य बराबर बच्चों होता है बल गुणे बल के अंदुष विस्थापन। ठीक है, तो यानी कार्य जो है वो बल और बल के अंदुष विस्थापन पर निर्भर करता है, जबकि हमारा जो कथन दिया गया है उसमें कहा गया है कि कार्य जो है वो बल के परिमाण पर निर्भर नहीं करता, तो जो कि गलत है। तो इसका बच्चों ये वाला कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा, गलत का निशान लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है खा, जल ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, ऊर्जा के ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, और ध्वनि ऊर्जा नहीं है। तो ध्वनि बच्चों ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि ध्वनि भी एक तरीके की ऊर्जा है, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था। तो ये कथन हमारा क्या है बच्चों? असत्य है या गलत है। क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। अगला है बच्चों घा, बल के लिए ऊर्जा आवश्यक है। तो बल के लिए जो है वो ऊर्जा तो निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि अगर हम तभी बल लगा सकते हैं जब हमारे पास में ऊर्जा होगी। तो ये हमारा कथन क्या है? सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए।
का है इसका बच्चों, कार्य करने की क्षमता को ब्लैंक कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। फिर अगला है बच्चों, चाबी द्वारा ऐंठी गई कमानी में ऊर्जा होती है। तो अगर हम चाबी के द्वारा किसी भी खिलौने में उसमें उसको ऐंठते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा होती है। पावर, फिर गा है बच्चों, पावर प्लांट द्वारा ब्लैंक का उत्पादन होता है। तो आपको पता ही है बच्चों, पावर प्लांट में जो चूँकि पावर प्लांट है तो इसमें इसका मतलब है कि वहाँ पर विद्युत का उत्पादन होगा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, विद्युत का उत्पादन होता है। जितने भी पावर प्लांट है वहाँ पर बिजली का निर्माण होता है। ठीक है। फिर घा है बच्चों, टार्च का सेल ब्लैंक ऊर्जा का स्रोत होता है। तो बच्चों टार्च का सेल जो है वो विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, तो इसका उत्तर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, तो बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 3 तक के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। चौथा प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तो चौथे का जो है उत्तर हमें एक ही वाक्य में देना है। इसका का है बच्चों, भोजन में ऊर्जा किस रूप में होती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, चूँकि बच्चों भोजन में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। तो इसका उत्तर लिखिएगा इस तरीके से। इसका उत्तर बच्चों लिखिएगा, भोजन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खा है बच्चों, कार्य का MKS व CGS मात्रक क्या है। तो कार्य का बच्चों MKS पद्धति में मात्रक जो होता है वो जूल होता है, और CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे इसका उत्तर। तो इसका उत्तर बच्चों लिखिएगा, कार्य का मात्रक MKS में जूल तथा CGS में अर्ग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पटाखे में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो पटाखे में बच्चों हमेशा जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो क्या होता है, आवाज़ होती है ना, बहुत तेज़ी से आवाज़ होती है, साउंड निकलती है ना, तो धड़ाम की आवाज़ या भड़ाम की आवाज़ निकलती है। तो पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होगी, ध्वनि ऊर्जा होगी। तो उसका उत्तर यही लिखिएगा, पटाखे में ध्वनि ऊर्जा होती है। ठीक है। तो ये आपको उत्तर इसका लिखना है गा। अगला प्रश्न है बच्चों, घा, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है। तो बच्चों कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या लिखेंगे। तो बच्चों कार्य और ऊर्जा वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह ही होते हैं, और इसमें 2-3 पॉइंट आप चाहे तो बच्चों लिख दीजिएगा। वास्तव में कार्य करने की क्षमता ही जो है वो मेन है इसका उत्तर, कि कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। तो इसका उत्तर लिखते समय जो है पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि एक दूसरे के जो से संबंधित है, एक सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, और वस्तु पर किया गया कार्य बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है। और ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और ऊर्जा जो है, ऊर्जा युक्त वस्तु जो है वो कार्य करने में सक्षम होती है। जब ऊर्जा होगी तब तो वो वस्तु कार्य करेगी। ठीक है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकल के सामने आया, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर एक लाइन में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, तो इसका उत्तर होगा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां प्रश्न है, ईंधन किसे कहते हैं, किन्हीं 5 ईंधनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें बताना है ईंधन क्या होते हैं और 5 ईंधनों के एग्जाम्पल लिखना है। तो ईंधन बच्चों जिनको हम जलाते हैं एक तरह से कहा जाए, और जलाने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ईंधन कहलाते हैं। और 5 ईंधनों के आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखिएगा बच्चों, ईंधन वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। और 5 ईंधनों के नाम आपको लिखने हैं बच्चों, तो उसमें कोई भी 5 आप ईंधन लिख सकते हैं। तो लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, है ना, इनको हम जलाते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। या जलाना या दहन करना एक ही बात है। लकड़ी, कोयला, तीसरा हो गया मिट्टी का तेल, चौथा लिख दीजिएगा बच्चों डीजल, और 5वां क्या लिख दीजिएगा, पेट्रोलियम गैस। ठीक है। तो ये हमारे पास में 5 जो हैं वो ईंधन हो गए, ईंधनों के नाम हैं, और जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। तो ईंधन क्या है, वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बच्चों 6वां प्रश्न है, गोबर गैस प्लांट का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्लांट के द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसका हमें चित्र बनाना है। तो इसका चित्र बच्चों जो है वो देखिए आपकी बुक में ही बना हुआ है।
तो बच्चों बुक के पेज नंबर 128 पे ये देखिए आपका चित्र बना हुआ है बायोगैस प्लांट का। तो इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में बना लेना है और इसमें ध्यान देना है एक प्रवेश टैंक बना हुआ है, ठीक है। इसमें से हम लोग कूड़ा करकट, औद्योगिक जो कारखाने उनका कचरा, फसलों के अवशेष ना, मलमूत्र, गोबर, लकड़ी, ये सब जो है डालते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रवेश पाइप है, फिर यहाँ पर ईंट की दीवार बनी है, यहाँ पर संपेक्षक है और यहाँ पर देखिए निकास पाइप है। तो ये गैस बनती है, यहाँ से निकास होती है। यहाँ पर गैस का चैम्बर है, यहाँ पर गैस बनी है, यहाँ पर इकट्ठा होगी और यहाँ के द्वारा जो है वो सप्लाई होती है। तो जो बायोगैस होती है बच्चों वो मीथेन और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। और इसके बाद में प्रश्न में ये भी पूछा गया है कि जो बायोगैस उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बायोगैस का उपयोग जो है वो खाना पकाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में किया जा सकता है, ठीक है। तो और गोबर गैस प्लांट के द्वारा भी बायोगैस उत्पन्न की जा सकती है। मतलब उसमें केवल गोबर गैस का मतलब ये है कि खाली गोबर का प्रयोग करके भी हम गोबर गैस प्लांट लगा करके बायोगैस उत्पन्न करेंगे और उसके द्वारा भी जो है हम बायोगैस प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम खाना पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में कर सकते हैं। तो ये चित्र बच्चों आपको अपनी फेयर कॉपी में बना लेना है, ठीक है। और इसका उत्तर लिख दीजिएगा। बायोगैस का उपयोग, तो पहला इसका क्या उपयोग है कि बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा उपयोग क्या है, बायोगैस का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये दो उपयोग जो है हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो है इस गैस का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।